Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम ईवा एजुकेशन इंस्टीट्यूट और आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑर्डिनो उनो बोर्ड के बारे में। तो बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं इस कोर्स के बारे में तो आपको पता ही ये बता दूं कि इस कोर्स के लिए आपको ऑर्डिनो उनो अगर आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं खरीद सकते हो या फिर आपके पास ऑर्डिनो के कंपोनेंट्स नहीं है और आप खरीद भी नहीं सकते, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारे पास ये टिंकर कैड एक एप्लीकेशन है जो कि हमें पूरा हेल्प करेगा इसको सिमुलेट करने में, कोड को रन करने में। आप जो चीज़ें फिजिकली देखते हो उसको आप यहाँ पे भी एनालाइज कर सकते हो और सिमुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टिंकरकैड एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू, बाद में हम आगे और देखेंगे। अब आते हैं ऑर्डिनो उनो बोर्ड पे। हमारे पास यहाँ 0 to 13 पिंस दिख रही हैं, इनको हम डिजिटल पिंस बोलते हैं। टोटल 14 डिजिटल पिंस होती हैं और इसमें जो ये टिल्टेड साइन दिख रहा है इनको हम पीडब्ल्यूएम पिंस बोलते हैं। पीडब्ल्यूएम एज इन पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो पीडब्ल्यूएम पिंस होती क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं इसको हम आगे कोर्स में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये पता कर लो कि ये डिजिटल जो टिल्टेड डिजिटल पिंस होती हैं इनको हम पीडब्ल्यूएम पिंस बोलते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है बिल्ट इन एलईडी। ये एलईडी क्या है, ये ऑलरेडी ऑर्डिनो से कनेक्टेड है। मतलब ऑर्डिनो में हमारे पास पिन नंबर 13 होता है, इसको हम बिल्ट इन एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं। पिन नंबर 13 ऑलरेडी कनेक्टेड बिल्ट इन एलईडी से। अगर हमें कोई भी फंक्शन क्रिएट करना है, एलईडी के साथ कोई भी एक्शन क्रिएट करना है, तो हमें इसको एक्सटर्नली कनेक्शन कर देने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। उसके बाद आ जाता है हमारा पावर एलईडी। पावर एलईडी ये है, अगर पावर एलईडी ऑन है इसका मतलब कि हमने अपने ऑर्डिनो को किसी न किसी पावर सोर्स से कनेक्ट किया है या ऑर्डिनो इज वर्किंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटमेगा चिप। ये एटमेगा 328 चिप है जो कि ऑल इट कंट्रोल्स ऑल द मेन फंक्शंस ऑफ द ऑर्डिनो। तो ये सारे मेन फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये लाइक वी कैन से इट एज अ ब्रेन ऑफ ऑर्डिनो। उसके बाद हमारे पास एनालॉग पिंस है A0 to A15। तो आपको मैंने बताया डिजिटल पिंस बेसिकली, डिजिटल और एनालॉग में फर्क इतना है कि डिजिटल क्या है, दो चीजों पे काम करती है, सिर्फ हाई या लो। या तो ये एलईडी ऑन कराएगी, या अगर एलईडी का हम एग्जांपल लेके चले, या तो एलईडी ऑन कराएगी या तो ऑफ कराएगी, बीच का कुछ नहीं। लेकिन एनालॉग पिन जो है हमारी, वो 0 to हाई के बीच में किसी भी वैल्यू पे एलईडी को ग्लो करा सकती है। सपोज करो हमें एलईडी 100, एक सपोज करो मैक्सिमम पावर 100 है, तो और मिनिमम 0 है, तो एनालॉग क्या करेगा, 0 पे भी ग्लो कराएगा, 1 पे भी कराएगा, 50 पे भी कराएगा, 20 पे भी कराएगा, 100 पे भी कराएगा। बट हमारा जो डिजिटल पिन है वो सिर्फ 0 और 100 इन्हीं दो वैल्यूज पे ग्लो करा सकता है एलईडी को, बीच का कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे पास टोटल 6 एनालॉग पिन हैं। फिर हम देखते हैं ग्राउंड और 5 वोल्ट। 5 वोल्ट को वीसीसी भी हम बोलते हैं। तो 5 वोल्ट और ग्राउंड बेसिकली इनपुट आउटपुट पिंस भी इनको बोलते हैं। तो ये हम इनका पावर सप्लाई बेसिकली 5 वोल्ट का होता है और इससे हम बेसिक सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डीसी जैक। डीसी जैक बेसिकली यूज होता है, सपोज करो ये आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई पावर सोर्स नहीं है कनेक्ट करने को, या फिर सपोज करो आप कोई प्रोजेक्ट बनाए, वहां पे आप लैपटॉप रख के या कोई पावर सोर्स रख के नहीं घूम सकते, आपको सिंपली बैटरी कनेक्ट करनी है। तो ये डीसी जैक के हेल्प से आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हो। इसकी लिमिट है 7 वोल्ट to 12 वोल्ट। फिर आता है आर एक्स टी एक्स एलईडी। ये आर एक्स टी एक्स एलईडी को रिसीवर और ट्रांसमीटर बोलते हैं। आर एक्स एज इन रिसीवर, टी एक्स एज इन ट्रांसमीटर। सो रिसीवर ट्रांसमीटर क्या है, व्हेन ऑर्डिनो इज कम्युनिकेटिंग विद एनीथिंग इट विल ग्लो। और कम्युनिकेटिंग विद एनीथिंग से मतलब क्या है, ऑर्डिनो किससे किससे कम्युनिकेट कर रहा है। सपोज करो आपने दो ऑर्डिनो को एक साथ कनेक्ट किया है किसी एक्शन को कैरी आउट करने के लिए, तो वो जब दोनों ऑर्डिनो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तभी एलईडी ग्लो कर सकती है। या फिर आपने ऑर्डिनो आईडी को यूज करके इसमें कुछ डिबग किया, कुछ चेंजेस किए, तो ये कम्युनिकेट करेगा ऑर्डिनो आईडी से, तो तब भी ये ग्लो करेंगी एलईडीज। तो इसका मतलब क्या है, जब भी ऑर्डिनो हमारा कम्युनिकेशन बनाएगा किसी के साथ, ऑर्डिनो की आर एक्स टी एक्स एलईडीज ग्लो करेंगी। उसके बाद हमने अभी तक क्या क्या टोटल देख लिया। 14 डिजिटल पिंस होती हैं 0 to 13, जिसमें से कि हमारे पास 6 पीडब्ल्यूएम पिंस होती हैं, ये टिल्टेड साइन वाली। उसके बाद हमारे पास 6 एनालॉग पिंस होती हैं। फिर ग्राउंड और 5 वोल्ट पिंस होती हैं जिनको इनपुट आउटपुट पिंस भी बोलते हैं। फिर हमारे पास 3.3 वोल्ट की पिन आती है जो कि बेसिक 15 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई हमें करती है, करंट सप्लाई प्रोवाइड करती है।
अब ये तो वो फीचर्स हो गए जो कि हम ऑर्डिनो बोर्ड पे क्लियरली मेंशन्ड है और देख सकते हैं। हम ज़्यादा थियोरेटिकल वे पे नहीं जाते हैं, बट बेसिक आपको कुछ फंक्शंस पता, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन फंक्शन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो बेसिकली 32 केबी की फ्लैश मेमोरी यूज़ करता है ऑर्डिनो ऊनो, 2 केबी का एस रैम यूज़ करता है, ई प्रोम जो है इसमें 1 केबी का लगा हुआ है, और हमारी ऑर्डिनो की क्लॉक स्पीड है 16 मेगाहर्ट्ज। आपको ये केबी और सुन के बहुत कम लग रहा होगा, लाइक 32 केबी का फ्लैश रैम है, बट बिलीव मी इट इज नॉट लेस। if you gonna write the code, you can write a huge code without lagging the Arduino. So this is not the like we have some limited memory. आपको ये देखने में या सुनने में छोटा लग सकता है कि just it is having just kb of few kb of memories, but it is not like that. ये बहुत बड़े बड़े कोड्स के लिए भी यूज हो सकता है, और बिना किसी लैग के ऑर्डिनो बोर्ड आपका बहुत अच्छा चलेगा। सो यहाँ तक ऑर्डिनो के बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। आगे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट आता है तो मैं उसको डिटेल में फोकस करते चलूँगा आने वाले लेक्चर्स में। सो या अगले लेक्चर में हम आईडीई के बारे में देखेंगे और आईडीई को कैसे इंटरफेस करते हैं ऑर्डिनो को कैसे आईडीई के साथ, वो देखने वाले हैं। सो बी विद अस। थैंक यू।